हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद यशी। आज की क्लास आपकी वन वर्ड्स की रहेगी वोकैबुलरी में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। और क्वेश्चन भी कौन से, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सैडिस्टिक। यहाँ जनरली क्या होता है, ये वन वर्ड्स में आपको एक स्टेटमेंट देता है और आपको उस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग वन वर्ड क्या होता है बताना पड़ता है। बट यहाँ पे आपने उसको वन वर्ड दिया हुआ है सैडिस्टिक, जो किसमें आया हुआ है, यूपीपीएससी पॉलिटिकल लेक्चरर के उसमें 2021 के पेपर फर्स्ट में आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसने आपको वन वर्ड दिया हुआ है सैडिस्टिक और आपसे पूछ रहा है कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट है आपका डिप्रेस्ड पर्सनालिटी। क्या सैडिस्टिक का मतलब, सैडिस्टिक मतलब कुछ चीज है जो सैड है। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है आपका डिप्रेस्ड पर्सनालिटी। क्या जो पर्सनालिटी है वो डिप्रेस्ड है। सैडिस्टिक का मतलब ये होता है। बी ऑप्शन है सॉरोफुल इवेंट, कुछ ऐसा इवेंट हो ना जो कैसा हो, सॉरोफुल यानी कि दुख भरा हो, नहीं। सी है आपका प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी इन द आवर ऑफ सैडनेस। प्रिटेंड आपको लास्ट क्लास में भी बताया था किसी चीज में आता। प्रिटेंड करना यानी कि कुछ जताना, कुछ शो करना, कुछ दिखाना। क्या दिखाना? हैप्पी दिखाना, ऐसा दिखाना कि वो क्या है, हैप्पी है। किसमें? इन द आवर ऑफ सैडनेस, जो दुख की घड़ी है उसमें भी खुद को खुश दिखाना, क्या सैडिस्टिक वो होता है। या फिर डी, डिराइविंग प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर्स, यानी कि डिराइविंग प्लेजर लेना यानी कि एक खुशी लेना, एक आनंद लेना, किसमें? फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर्स, दूसरों को तकलीफ देकर या दूसरों को दर्द में देखकर एक आनंद की अनुभूति करना, एक खुश फील करना। सैडिस्टिक ये होता है। क्या होता है इन फोरों में से? यही होता है सैडिस्टिक। मतलब क्या होता है? डिराइविंग प्लेजर, क्या होता है? आनंद लेना, किसमें से? फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर्स, दूसरों को तकलीफ देकर या फिर दूसरों को तकलीफ में देखकर खुशी महसूस होना, आनंद की अनुभूति होना, क्या कहलाता है? सैडिस्टिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, वन ऑफ फोर चिल्ड्रन बोर्न एट द सेम टाइम टू द सेम मदर इज कॉल्ड। ये किस में आया हुआ है? यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ है। ठीक है, यूपी पीजीटी के एग्जाम जो 2021 में हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अगर एक ही मदर है, वन मदर, एक ही मदर के एक ही टाइम पे अगर 4 बेबी हो, यानी कि 4 चिल्ड्रन को क्या कहेंगे? देखते हैं। ए, क्वाफ, क्वाफ कहेंगे, नहीं। क्वाड्रपल, सी क्वाड्रपलेट, और डी क्वाड्रिलियन। आपको ये तो पता है कि जैसे क्वाड्रिलेटरल की 4 का जो सेंस आता है वो क्वाड किसका है? सेंस 4 का है। बट इसने क्वा जो अलग अलग उसमें सफिक्सेस लगाए हैं वो अलग है। क्वाफ, क्वाड्रपल, क्वाड्रपलेट, क्वाड्रिलियन। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर होगा क्वाड्रपलेट। ठीक है, one of 4 children born at the same time to the same mother is called quadruplet। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इस बार भी मैंने आपके जो क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं, लिए हैं। बट मैंने उनको 4 ऑप्शंस में ना देकर ऐसे दिए हैं, वो फिर स्लाइड ज्यादा बन जाती है। प्रैक्टिस बेस पे हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, बाकी ये सारे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए हुए हैं। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और हम इनका आंसर देखेंगे। फिर इसको प्रैक्टिस बेस के लिए कभी दूसरी क्लास में करा लूंगी, 4 ऑप्शंस देके ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, वर्ड्स विद द सेम प्रोनाउंसिएशन एंड डिफरेंट मीनिंग। वो क्या कह रहा है? वो वर्ड्स जिनकी कैसी है? प्रोनाउंसिएशन सेम है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सेम है मतलब जिनको बोलने का तरीका, जो जिस तरीके से बोला जाता है वो क्या है? सेम है। बट मीनिंग क्या है? डिफरेंट है। उनका मीनिंग डिफरेंट होना चाहिए। जैसे आपको वर्ड है डियर, DEAR, लिखा भी सेम जाता है, प्रोनाउंस भी सेम होता है। ठीक है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। एक डियर हो गया प्रिय, ठीक है, आपको प्रिय जो आपको प्यारा हो उसको लिखते हैं, और एक डियर महंगी चीज के लिए भी लिखते हैं। जैसे बैट, ये स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। और वैसे ये सिर्फ स्पेलिंग सेम के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सेम के बारे में बात कर रहा है। तो कुछ वर्ड हम ऐसे भी ले सकते हैं जिनका क्या होता है, स्पेलिंग अलग हो बट प्रोनाउंसिएशन सेम हो, है ना। एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में बात उसकी करी गई है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सेम हो लेकिन मीनिंग कैसा हो? डिफरेंट हो, तो उनको क्या बोलेंगे? होमोफोन्स। होमोफोन्स, ठीक है।
अब ये ना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। टिपिकल कैसे हो जाता है कि एक तो होमोफोन होता है, एक होमोग्राफ होता है। हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा होमोफोन में आएगा, कौन सा ग्राफ में आएगा। ये ऐसे भी पूछ लेते हैं, मतलब होमोफोन क्या होता है, व्हाट इज होमोफोन, ठीक है ना। होमोफोन क्या बोलता है, होमोग्राफ क्या होता है, ऐसे भी आ सकता है। जैसे लास्ट उसमें स्टैटिस्टिक था, वन वर्ड दे रखा था, उसका स्टेटमेंट पूछा था, यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ ये पूछा है। आपको याद कैसे रखना, होमो, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है। तो होमो का तो वर्ड आपको पता है, होमो क्या हो गया, सेम, सेम से रिलेटेड है, कुछ चीज है जो क्या है, सेम। अभी प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे पहचाने कि साउंड सेम है या रिटन सेम है। अगर वो बात कर रहा है साउंड सेम की, कि साउंड सेम होनी चाहिए, तो क्या फोन, फोन पे आप क्या करते हो, लिखते हो नहीं। जब भाई आपको कोई कॉल आता है, आप फोन उठाते हो, अपना फोन, मोबाइल फोन या लैंडलाइन व्हाटएवर, है ना, लैंडलाइन पहले चलते थे, तो उठा के क्या करते हो आप, क्या सुनते हो, साउंड सुनते हो, यानी कि फोन इज कनेक्टेड टू साउंड, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है साउंड सेम, तो साउंड सेम, सेम का क्या मीनिंग है, होमो, और साउंड, साउंड कनेक्ट करता है किससे, फोन से, ठीक है। होमोफोन, अगर सेम साउंड की बात हो रही है तो होमोफोन, ठीक है। दूसरा आता है होमोग्राफ। होमोग्राफ क्या, यदि लिखने का तरीका सेम है, ग्राफ, आप ग्राफ बनाते हो ना, पिक्टोरियल ग्राफ, ये अलग पाई चार्ट वगैरह बनाते हो, ग्राफ, ग्राफ का मतलब कहता है आप क्या कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, ठीक है। ग्राफ सुनते थोड़ी हो, ग्राफ सुनते थोड़ी हो, ग्राफ बनाते हो और ग्राफ को पढ़ते हो, ठीक है। ग्राफ का सुनने से तो कोई लेना देना नहीं है। तो यानी कि ग्राफ का मीनिंग किससे है, समथिंग इज रिलेटेड टू रिटन, है ना, कुछ फॉर्मेट किस में है, रिटन से रिलेटेड है, ठीक है। होमो, होमो का मतलब सेम और ग्राफ का मतलब रिटन। यदि क्वेश्चन में आपका यह है वर्ड्स विद सेम सेम स्पेलिंग, ठीक है, वर्ड्स विद सेम स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग्स आर, तो क्या होगा, सेम स्पेलिंग है, सेम स्पेलिंग है मतलब सेम लिखा गया है और मीनिंग उसका क्या है, डिफरेंट है, तो वो क्या हो गया, होमोग्राफ। आई होप मैंने आपका होमोफोन एंड होमोग्राफ के बीच का कंफ्यूजन दूर कर दिया। ग्राफ मतलब लिखना, फोन मतलब सुनना, सुनना मतलब साउंड, और होमो मतलब सेम। भूलोगे नहीं, एक बार अपने आप से प्रैक्टिस करके देखिएगा, नहीं भूलोगे कभी। फोर्थ नंबर है आपका, वन, एडवोकेटिंग और प्रैक्टिसिंग कंप्लीट एब्स्टिनेंस फ्रॉम अल्कोहल। एक पर्सन जो क्या कर रहा है, एक प्रैक्टिस कर रहा है किससे, कि वो कंप्लीटली जो अल्कोहल है उससे क्या रह सके, दूर रह सके, मतलब एक कंप्लीटली अल्कोहल को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे, टीटोटैलर, TEETO, टीटो, TALER, टीटोटैलर, ओके। फिफ्थ है आपका, एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसी ऑब्जेक्ट दैट कैन बी इजिली शेप्ड इन एनी डिजायर्ड मोल्ड इज कॉल्ड, ठीक है। एक ऐसी ऑब्जेक्ट जिसको आप इजिली मोल्ड कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो मतलब आप उसको ढाल सकते हो किसी भी डिजायर्ड शेप में, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट्स कैसे, कुछ ऑब्जेक्ट या मेटल कैसा होता है, एकदम ब्रिटेल होता है, ठीक है, बट कुछ कैसे होते हैं, ब्रिटेल होते हैं, यानी कि अगर आपने उसको छेड़खानी करने की कोशिश करी तो वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। बट कुछ ऐसे सॉफ्ट होते हैं कि आप कुछ गर्म करके या हीट देख, मतलब कैसे भी आप उसको, आप उसकी एक डिजायर्ड शेप में मोल्ड कर सकते हो, यानी कि ढाल सकते हो, तो उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, या मेलेबल, MELLEABLE, ठीक है, क्या कहते हैं, मेलेबल, क्या बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट को, मेलेबल, जो इज मेलेबल, मतलब म से मेलेबल, एम से मेलेबल, एम से मोल्ड, जो मोल्ड हो जाए वो क्या, मेलेबल, ओके। सिक्स है आपका, अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि एक राजनीतिक सिस्टम कैसा, जो डिवाइड करता है किसको, पीपल को, ठीक है। जो लोग होते हैं उनको डिवाइड करता है उनकी रेस के अकॉर्डिंग। रेस के अकॉर्डिंग आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे काले गोरे में आप बांट देते हो, ठीक है, या फिर धर्म के आधार पर बांट देना, जाति के आधार पर बांट देना, ठीक है, इस तरीके से बांट देना। एक ऐसा राजनीतिक व्यवस्था जिसमें जो पीपल को है हम क्या करते हैं, बांटते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका, अपार्थाइड, अपार्थाइड, ठीक है। एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, किस किस ईयर में आए हुए हैं, इस बार वो भी आपको बताते चले जाएंगे, ठीक है। वो वर्ड जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम हो और डिफरेंट मीनिंग हो, ये आपका एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ में दिसंबर 2020 में और जून 2021 में। अब आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन इज, ठीक है, हाउ इंपॉर्टेंट। तो वो क्या हो गया, होमोफोन्स, और जो लिखे सेम जाते हैं मीनिंग अलग होता है वो क्या होते हैं, होमो
ग्राफ। ओके, फिफ्थ है आपका वन एडवोकेटिंग और प्रैक्टिसिंग कंप्लीट एब्जिस्टेंस फ्रॉम अल्कोहल। एक जो प्रैक्टिस कर रहा है कि वो कंप्लीटली अल्कोहल से दूर रह सके, उसको क्या बोलेंगे? टीटोटैलर। क्या बोलेंगे उसको? टीटोटैलर। ये किसमें? यूपीपीएससी जीआईसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिफ्थ है आपका एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी इजिली शेप्ड इन एनी डिजायर्ड मोल्ड। इसका जो डिजायर्ड मोल्ड में ढाली जा सके, मोल्ड करी जा सके, उसको क्या बोलेंगे? मैलेबल। क्या बोलेंगे? मैलेबल। ये भी सेम ईयर यूपीपीएससी जीआईसी में 2021 में ही आया हुआ है। ठीक है। सिक्स है आपका अ पॉलिटिकल सिस्टम, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो सेपरेट करता है लोगों को उनकी रेस के अकॉर्डिंग, जैसे काले गोरे में बांट देना, धर्म जाति के आधार पर बांट देना, इसको क्या बोलेंगे? अपार्थाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपार्थाइड बोलेंगे। ये हरियाणा पीजीटी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। आई होप आज की क्लास छोटी है आपके लिए बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वैल्यूएबल क्लास है। क्लास छोटी जरूर है बट क्लास की वर्थ है। ठीक है, सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।